यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पहले तो एक घटना की बात बताऊं। जब अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्यत हो गए थे, बात कुछ पचेगी नहीं, लेकिन महाभारत का एक बड़ा अच्छा सा प्रसंग है। कहीं किसी गूगल के सर्चेज नहीं हैं या किसी अन्य रामायण या किसी अन्य व्यवस्था के नहीं हैं। हुआ यूं कि संसप्तकों से के बीच में कृष्ण और अर्जुन युद्ध करने में फंसे हुए थे। महाभारत के में युद्ध में उस दिन युधिष्ठिर कर्ण का सामना कर रहे थे। कर्ण महाबली था, युधिष्ठिर कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे थे और तब तक देख रहे हैं भीम कि युधिष्ठिर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सारथी सन्नद्ध, भीम मौके पर पहुंच गए और वहां से युधिष्ठिर को ले जाकर के घोड़े पर रथ पर बिठा दिए। कर्ण वहां से चुनौती दे रहा है, भाग क्यों गए? कायर, डरपोक, कर्ण के सामने पूरे पांडवों की क्या औकात, सब मारे जाओगे। घायल युधिष्ठिर चोट से जितना नहीं घायल हो रहे थे, उतना कर्ण की वाणी से। अर्जुन और कृष्ण जहां थे, जिस जगह पर पता चला कि भाई युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, वहां से तत्काल वहां पर पहुंचे जहां कर्ण था। भीम ने कहा, जाइए भाई को देखिए, भैया बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए हैं, मैं संभाल लूंगा कर्ण को। और कृष्ण जो सारथी के रूप में थे, अर्जुन को लेकर के द्रुत वेग से बढ़े, जहां युधिष्ठिर का कैंप था वहां पहुंचे। ये बीच बीच में आवाज हो रही, खड़क रही है। वहां देखते युधिष्ठिर तो देखते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरा भाई आ गया है, हम सब लोगों के रक्षक कृष्ण आ गए हैं और निश्चय ही ये लोग जब सुने होंगे अपने भाई को घायल अवस्था में, तो कर्ण को जीवित नहीं छोड़े होंगे। धन्य है ऐसे भाई जो दूसरे भाई का बदला लेने के लिए तैयार हो। बहुत अच्छा किया अर्जुन, बहुत अच्छा किया कृष्ण। मुझे अपना चोट जितना चोटिल नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा मुझे लग रहा था वो कर्ण की पैनी बाणी, उसके तर्कस से ज्यादा कर्कश उसके व्यंग बाण थे।
कहे भैया हम लोग वहां गए थे, पता चला जब, लेकिन भीम ने कहा मैं संभाल लूंगा, आप शीघ्र जाइए, भाई बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसलिए हम लोग वहां से तुरंत यहां पर आपके पास पहुंचे। क्या कर्ण नहीं मारा गया और तुम लोग वहां से युद्ध स्थल से छोड़ करके यहां चले आए? अर्जुन, मैं तो समझता था कि अर्जुन के वाणों में इतनी शक्ति है कि वो अकेले ही महाभारत के युद्ध का निपटारा कर देगा, और तुम वहां से कायर, डरपोक, एक भीम के बदले में तुम छोड़ आए और तुम यहां चले आए। और क्या हुआ तेरे गांडीव को? तू तो कहता था कि गांडीव इतना सबल है कि बड़ी से बड़ी सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। आज क्या हुआ गांडीव को? धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, व्यर्थ है तुम्हारा गांडीव। वो लकड़ी का एक टुकड़ा है। ओ हो, अर्जुन को कुछ भी बर्दाश्त था, लेकिन उनके गांडीव की बेइज्जती, उनके गांडीव के बारे में इस किस्म के शब्द उन्हें मंजूर नहीं थे। तुरंत तलवार उठाया और युधिष्ठिर के ऊपर मारने को बिल्कुल तैयार ही था कि कृष्ण पकड़ ले। क्या करते हो? कौरव बाद में मारेंगे। नीचे कर लेंगे, नीचे हल्का सा थोड़ा। कौरव से युद्ध तुम्हारा बाद में होगा, तुम तो पहले ही युद्ध का परिणाम स्थापित कर दे रहे हो। लेकिन कृष्ण, मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई भी मेरे गांडीव की को अप्रतिष्ठित करेगा उसे मृत्युदंड दूंगा मैं, या खुद मर जाऊंगा। कहीं किनारे ले गए। ऐसा मत करो, उसका उपाय है, किसी भी बड़े को यदि तुम अप्रतिष्ठित करो, उसकी बेइज्जती करो, उसको अमर्यादित ढंग से बोलो, वह उसके मृत्यु के ही समान है। जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बड़े को अमर्यादित ढंग से बोलना, उसे बेइज्जत करना, उसे अपशब्द बोलना, यह उसके मृत्यु के समान है। क्यों मारना चाहोगे? बात उनके समझ में आ गई। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, देखिए बड़े भैया के अलावा उनके पास शब्द नहीं था। कहा, युधिष्ठिर, अपने तो कायरों की तरह से चले आए, भाग आए। अरे मर जाते तो ठीक था, युद्ध के मैदान में भागने की क्या जरूरत थी? हम तो यह समझते थे कि आप पांडवों के शिरोमणि हैं और युद्ध के मैदान में आप तब तक लड़ते रहेंगे जब तक खून का एक कतरा भी आपके इस धमनियों में बह रहा होगा। क्या हो गया? सब व्यर्थ, सब ढकोसला, सब खोखले नारे, सब खोखली बातें। कह तो दिया अर्जुन ने, लेकिन मर भी गए अर्जुन। कृष्ण की बात तो मान लिए, लेकिन तड़प गए। उन्होंने कहा, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को जो अपने बड़े भाई देवता स्वरूप, उनको हम ऐसे वचन, दुर्वचन बोले हैं, उनको नाम लेकर के पुकारे हैं।
उनको कायर और डरपोक कहे हैं, और वो तुरंत अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने देखा ये भी बड़ा मुश्किल है, एक झंझट से उठे तो दूसरा झंझट। उन्होंने कहा अर्जुन, विकल्प सदैव रहता है व्यवस्था का। किनारे ले गए, कहे तुम आत्म प्रशंसा करो, तुम अपनी बड़ाई करो, और ये जान लो कि आत्म प्रशंसा करना, अपना स्वयं अपनी श्रेष्ठता जाहिर करना, बताना, आत्महत्या से भी बढ़कर है। और इस तरह से अर्जुन तब आए, कहे भाई आप नहीं समझते हैं, हम वहां से यहां तो चले आए, लेकिन सच में अगर कर्ण आता, और कर्ण ही क्या पूरा 13 अक्षौहिणी सेना पूरी अगर हमारे सामने आ जाती और अकेला मैं गांडीव पकड़ लेता, तो समूचा का समूचा कौरव दल समाप्त कर देता। है कोई दुनिया में ऐसा तीरंदाज, है कोई ऐसा दुनिया में मेरे जैसा ताकतवर श्रेष्ठ धनुर्धर, जिसे द्रोणाचार्य ने स्थापित किया? मैं ही था जो द्रुपद के यहां द्रौपदी का स्वयंवर कर लाया था। मेरे बराबर कौन है? बस बस हो गया आत्म प्रशंसा की पराकाष्ठा। कृष्ण ने कहा कि बस हो गया, और उसके बाद चरणों पर गिर पड़े अर्जुन, भैया अब नहीं। मैंने आपको इसलिए कहा था कि कृष्ण ने हमें ऐसा कहने को बताया था, वरना आप तो मेरे लिए देवता हैं, भगवान हैं। और इस तरह से महाभारत का एक खंड में एक जगह पर एक व्यवस्था दिया गया है। आइए कुछ छोटे छोटे प्रसंग जो ऐसे बीच बीच में छूटते जा रहे हैं, और हमारे पास समय कम है। अगले 3 दिन है, उसमें तीसरा दिन और भी कम है, तो कुछ छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे प्रसंग हम उठा लें। आइए चलिए हम राजा सगर की बात करें। राजा सगर बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उनके पास प्रबल सेना थी। और उनके साथ ही एक बार राजा सगर के ही तो 60,000, उनके 60,000 पुत्र थे। कहीं आप लोग अपनी गणना और अपना गणित कहीं इसमें लेकर के मत रखिएगा, कैसे हो सकता है। बहुत सारी उसकी संभावनाएं हैं, भागवत पुराण में उल्लेखित है। राजा सगर ने चाहा कि हम एक अश्वमेध यज्ञ कर लें। आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है, और जिसे यह लगता है कि हम नहीं मानते हैं इन्हें प्रबल शक्तिशाली राजा, तो घोड़े को पकड़ लेते हैं, युद्ध होता है, और जो जीतता है जैसी ही बात होती है। इंद्र
सदैव ही ऐसे लोगों से देवताओं के राजा थे। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं, इंद्र एक पद है। क्लियर? इंद्र एक पद है और बड़े मुश्किल से सब में बुद्धिमान, सब में शक्तिशाली जो देवता होता था उसे इंद्र का पद दिया जाता था। इंद्र ने सोचा ये तो ऐसे ही शक्तिशाली होगा, अंत में जाकर के ये इंद्र के आसन को हिला देगा, इंद्र हट जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके और कपिल मुनि के यहां बांध दिया। कपिल मुनि भगवान देवहूति के पुत्र थे, कर्दम के पुत्र थे। कर्दम और देवती, जब इन्होंने बड़ी तपस्या किया था तो भगवान ने खुद ही माना था कि हम आएंगे देवहूति आपके गर्भ में, और कर्दम को भी स्वीकार था। कर्दम ने भी प्रार्थना किया था, तो यह हुआ कि दोनों की प्रार्थनाएं एक ही पुत्र में। उन्होंने कहा था कि हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए और इनके गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। आगे की चर्चा हम वहीं छोड़ दे रहे हैं। ऐसे थे कपिल, भगवान कपिल, साधना में रत, तपोबल के सबसे धनी। और उसके बाद से जब वो घोड़ा नहीं मिला तो पिता ने कहा कि तुम लोग 60,000 हो और तुम्हारी सेनाएं हैं अलग अलग, पता लगाओ कि ये घोड़ा कहां है। जब ये लोग पूरा खोज लिए तो घोड़े का पता नहीं। तो 60,000 वे लोग और अन्य उनके सहायक शस्त्र लेकर के पृथ्वी को खोदने लगे। पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं, कहीं तो पता चलेगा। इंद्र ने कहीं गड्ढे में, गुफा में कहीं छिपा दिया था, और जैसे ही पता चला कि वो है अश्व पशु, यज्ञ पशु वो है, और फिर ये लोग शस्त्र लेकर के कपिल मुनि के ऊपर आक्रमण करने जाते हैं, दौड़ते हैं। कपिल मुनि साधना में रहते हैं, नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते ही वो 60,000 उनके पुत्र अपनी जगह पर जहां भी रहते हैं भस्म हो जाते हैं, राख में बदल जाते हैं। और उसके बाद से कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आज सकर कहते हैं कि उनकी एक और पत्नी थी जिसके 60,000 पुत्र थे, वो नहीं, दूसरी। और उनके पौत्र का नाम था अंशुमन, नाम था उसकी दादी का केशिनी। और जिसके 60,000 पुत्र थे उनकी मां का नाम था सुमति। केशिनी के जो अंशुमन थे उनके बेटे का नाम असमंजस था, और असमंजस के बेटे का नाम था अंशुमन। ये सब तैयार रहेगा ना? कल हम पूछेंगे कि अंशुमन के पिताजी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे असमंजस। असमंजस। तो अंशुमन अब निकले और निकलते खोजते, जहां जहां उनके चाचा लोग ये गड्ढा कर चुके थे उसके किनारे किनारे खोजते खोजते कहां पर गए हैं, कैसे कैसे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ सरीखा भस्म इकट्ठा हो गया था। और आगे बढ़े तो देखते हैं एक तेजवान
ऋषि कपिल मुनि अपनी साधना में थे, प्रार्थना करते हैं, बिरदावली करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, वो नादान थे, वो नहीं जानते थे हमारे चाचा लोग, और जिसके कारण आपकी दृष्टि पड़ी और वो बाधित हुए और राख में तब्दील हुए, जैसा कि मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा, वत्स, आप चिंता मत करें, ये प्रेत योनि में चले गए हैं, क्या होगा इनके लिए, क्या करें हम इनके लिए। ऐसा करिए कि गंगा जी को कैसे भी तपस्या करके आप लोग हिमालय से नीचे धरती पर उतारें, और धरती पर उतरने के बाद वो जो प्रवाहित होंगी उसमें इनकी प्रेत योनि समाप्त हो जाएगी। आजीवन वो तपस्या किए, गंगा जी नहीं उतरी। उनका बेटा दिलीप उसी तरह से जिंदगी भर आजीवन तपस्या किया, गंगा जी नहीं उतरी। जिस कठोर तपस्या की बात थी वो लोग नहीं कर सके। उसके बाद से अंशुमन के पौत्र, दिलीप के पुत्र भगीरथ थे, उन्होंने घोर तपस्या किया, भगवान शंकर की अद्भुत तपस्या किया, और भगवान शंकर पधारे, अवतरित हुए। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि गंगा प्रवाहित हो। गंगा को बुलाया गया, गंगा आई, गंगा जी कहीं कि मैं आ तो सकती हूं, लेकिन मेरे पास दो समस्याएं हैं। एक तो जो मेरा प्रवाह होगा उसे पृथ्वी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पृथ्वी भी नहीं उसे रोक पाएगी, और मैं रसातल में चली जाऊंगी, फिर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसे कोई रोकने का, प्रवाह जो है उसको रोकने की शक्ति एक को चाहिए। और दूसरा, कि जब मैं धरती पर अवतरित हो जाऊंगी तो ये धरती के लोग, मनुष्य, ये जो अपने पापाचार करते हैं उनसे पूरा हमारा जल अपवित्र हो जाएगा। तो किस तरह से मैं अवतरित हूं और तुम्हारी तपस्या का फल किस तरह से दूं? भगवान शंकर तो थे ही, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं आपके प्रवाह को रोकने के लिए। तो जो उनके आसपास ऋषिगण इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने कहा हमारे तमाम तपश्चर्या के जो फल है, जब आप में स्नान करेंगे तो वो स्नान का जो पुण्य फल होगा उससे ये जो पापाचारी लोग हैं, ये जो लोग नहाएंगे तो उनके पाप उसमें धुल जाएंगे और आपकी पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी। गंगा जी मान गई, गंगा जी उस से उतरी, और आप जैसा आप ये सब आप लोग जानते हैं कि शंकर जी अपने जटाओं में उन्हें बांध लिए और धीरे धीरे उनके प्रवाह को छोड़े, और इठलाती मचलती गंगा धरती पर आगे बढ़ने लगी। पीछे पीछे भगीरथ और उनके पीछे उनके लोग चलते गए, और अंततः जाकर के उस मार्ग में, उनके मार्ग में ये जो प्रेत योनि में आ चुके थे राक्षस, ये जो
60,000 लोग जो सगर के पुत्र थे, वो उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। ये था गंगावतरण का एक छोटा सा अंश। दो एक और ऐसे ही छोटे छोटे खंड करके तब उसके बाद से हम बात करेंगे। राजा गाध ही थे। ये बात मैं बच्चों के माध्यम से आप लोगों को भी ये इंगित कर रहा हूं कि न केवल सुने, कल आते हैं तो प्रश्न कोई 10 हम रखते हैं और इन 10 प्रश्नों के जो भी उत्तर दे देते हैं तो उन प्रश्नों का जो सही उत्तर पहला व्यक्ति या 2 लोग देते हैं, उन्हें हम सेलो का एक पेन है वो सेट देते हैं। आज 10 पेन दिया गया है, ये बच्चे उसमें से 4-5 ले लेते हैं और 6 हमारे प्रौढ़ों के बीच में जाता है। शायद ये ज्यादा सन्नद्ध है, लेकिन मैं आपकी सामर्थ्य जानता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक 3 बजे शुरू हो जाता है, इसलिए 3 बजे आ जाएं, अच्छा होगा। तो महाराजा गाधी बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर, मैं बहुधा शब्द यूज करता हूं, अनिंद्य सुंदरी सत्यवती थी। वो सत्यवती नहीं जो कहीं और सुने होंगे आप लोग परसों चौथे, यह सत्यवती गाधी की पुत्री थी। ऋचिक ऋषि, जरा इसमें यहां नोट करेंगे कि गाधी क्षत्रिय थे और ऋचिक ऋषि ब्राह्मण थे, लेकिन ऋचिक ऋषि सत्यवती से मोहित हो गए। मन में ये विचार करने लगे कि कैसे भी सत्यवती का विवाह मुझसे हो, लेकिन कहां वो राजा और कहां ये ऋषि। लेकिन उन्होंने निवेदन कर दिया कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, आपकी कन्या से। राजा गाधी ने, श्रीमद् भागवत पुराण में बड़ी स्पष्ट चर्चा है कि उन्होंने ऐसी शर्त लगा दी जिसे ऋचिक जिंदगी भर नहीं दे सकते थे, किंतु वो थे ऋचिक ऋषि। और उन्होंने अपने तपोबल से जो चाहे सो प्राप्त किए। जो भी शर्त उनकी थी, धन, हीरे जवाहरात, करोड़ों गायें, सब उत्पन्न कर लिए और राजा गाधी के सम्मुख उपस्थित कर दिए और सत्यवती इनकी हो गई, ऋचिक ऋषि की। सत्यवती ने, ऋचिक ऋषि इतने तपोधनी थे, ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती ने कहा कि मैं अब संतान की इच्छा कर रही हूं। तो उनकी सास या सत्यवती की मां, पकड़ रहे हैं आप लोग, सत्यवती की मां और सत्यवती मां ने कहा मुझे भी संतान चाहिए। उनकी बेटी तो थी, लेकिन वो पुत्र की इच्छा कर रही थी। ऋचिक ऋषि तो तपोधनी, उन्होंने अभिमंत्रित करके 2 अलग अलग चरु पकाया, खीर समझिए, खीर पकाया, चरु शब्द आया है, और अलग कि ये है सत्यवती का और ये चरु है सत्यवती के मां का। सत्यवती की मां सोची कि ऋचिक ऋषि की तो ये पत्नी है हमारी बेटी, तो इसके लिए कोई बहुत अच्छा और बहुत ही श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, आमंत्रित किया होगा, और मेरे में कुछ कमजोर हो सकता है क्योंकि अंततः वो तो उनकी पत्नी है, मेरी बेटी हुई तो क्या हुआ। अपनी बेटी से कही, देखिए देखिए, मैं अभी सब पर विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, हर जगह पर यह पाठ है,
और मैं वो पाठ करूं तो 1-2-3 दिन और आगे लगेगा, लेकिन सारी कहानियों का एक जिस्ट है, एक सारांश है। मां ने कहा, देखो मैं चाहती हूं कि तुम्हारा वाला चरु मैं ले लूं और मेरा चरु तुम ले लो, इसमें क्या बात है? बेटी ने कहा, ठीक, इसमें तो कोई बात नहीं है। और उस समय ऋचिक ऋषि स्नान करने गए थे और मां बेटी इन्होंने अपना अपना चरु बदल गया था, उसे अपना पा लिया। ऋचिक ऋषि के आने के बाद सत्यवती ने कहा कि ऐसा हो गया है और हम लोगों ने बदल लिया है क्योंकि मेरी मां ऐसा चाहती थी। आहा, तूने क्या किया, ये क्या किया? वो जो तुम्हारी मां के लिए मैंने चरु पकाया था वो क्षत्रिय बल के अनुकूल था। वो ताकतवर होगा, हिंसा में विश्वास करेगा, राजतंत्र में विश्वास करेगा, झूठ या सच को अपने राजनीति के तराजू पर तोलेगा, और तुम्हारा पुत्र महान महान वेदता, वेद वेदता, तपोधनी होगा, ऐसा करके मैंने सोचा था। लेकिन यह तो स्थिति, पांव गिर गई। सत्यवती, ऐसा मत करिए, मैं क्या जानती थी कि इतना आपने सोच करके इस तरह से चरु पकाया होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं तो तुम्हारा बेटा नहीं, उसका बेटा होगा, लेकिन होना तो है, ठीक है, राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन हिंसा में विश्वास करेगा, शक्तिशाली होगा। और यही हुआ कि सत्यवती का बेटा हुआ जमदग्नि। याद? लुक हियर हाउ चिल्ड्रन आर नोटिंग डाउन। और उसकी मां का बेटा हुए विश्वामित्र। यहां पांडे जी एक चूक हो गई। हाँ, यहां पांडे जी एक चूक हो गई। मैंने कहा कि उनका बेटा, तो ये तो अभी तो इसी पीढ़ी में लोग हैं ना, है ना? तो इनके वो हुए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र और जमदग्नि, ये लोग कौन हुए? मामा भांजा है। अरे वो सास का बेटा था और ये इन बेटी का बेटा था जमदग्नि। जमदग्नि वैसे ही तपोधनी, विश्वामित्र वैसे ही प्रखर शक्तिमान, क्षत्रिय का रक्त जिसके अंदर बह रहा था, राजर्षि हो गए वो। और ये तो वेद वेदता हुआ ही, वही जमदग्नि। जमदग्नि का विवाह, मैं बीच में आ जाऊंगा क्योंकि जरा सा एक लिंक ज्यादा कभी कभी नहीं हो पाता है। जमदग्नि का बेटा हुआ परशुराम। और एक ही नहीं, तमाम बेटे थे, मैं प्रमुख बेटे की बात कर रहा हूं, परशुराम और जमदग्नि। बड़े सुंदर ढंग से व्यवस्था चल रही थी कि है राज्य था, है वह है लिखते हैं, तो मैं है बोल रहा हूं क्योंकि बोलने में भी और आपके सुनने में भी समझ में आए। है राज का अधिपति। कोई अर्जुन है देश का अधिपति अर्जुन था।
और उसने घोर तपस्या किया, क्योंकि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली होना चाहता था। और उसकी तपस्या का फल मिला उसको। जिसने दिया उसका नाम था, मैं इन बच्चों के लिए कभी कभी रुक जा रहा हूं सो दैट दे शुड राइट इट। नाम था उनका दत्तात्रेय, यानी है नरेश अर्जुन के गुरु का नाम था दत्तात्रेय। वो भी भगवान के स्तर के थे। अब है नरेश इतना ताकतवर सहस्त्र भुजाओं वाला हो गया कि एक बार की बात है, गंगा में अपने उन तमाम पत्नियों स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा था, और उधर रावण भी कहीं उधर से आ गया। उसके भी अपने बल का गर्व था, घमंड था। और इधर जो सहस्त्रार्जुन है, अर्जुन कहें सहस्त्रार्जुन कहें, सहस्त्र भुजाओं वाला अर्जुन, इसने इंटरसेप्ट कर दिया, इसने बांट दिया पानी को अपने भुजाओं से, अपने सहस्त्र भुजाओं से पानी को एक और कर लिया। जो उधर रावण स्नान कर रहा था, उसके पास एक तो जो पानी अब उधर से प्रवाह था वो वहीं रुक गया, मेड़ हो गया, बांध हो गया, और उससे उसके कैंप वैम्प सब जो थे वो सब डूबने लगे। अरे कौन है ये, क्या हो गया ये? रावण पहुंचता है वहां पर, कहता है तुम्हें पता नहीं, लंकाधिपति रावण हूं, तुमने सुना है कि नहीं? और इतना दुस्साहस कैसे कर पाए तुम? उसने कहा तुमने भी नहीं सुना है कि मैं सहस्त्रार्जुन हूं। युद्ध होता है, रावण को पराजित करके और बांध करके अपने नगरी महिष्मति ले गया। हाहाकार मच गया कि लंकाधिपति रावण, जो महान शक्तिशाली, चलत दस्कंधर डोलत धरनी, दस्कंधर के चलने पर धरती डोलती थी, इंद्र कांपता था, वायु रुक जाती थी, सूर्य मध्यम हो जाता था, ऐसा रावण को एक अन्य योद्धा कैद करके अपने राजधानी में लेके चला गया है। उनके दादा पुलस्त्य को पता चला। पुलस्त्य आए, कहे छोड़ दो, वो अभिमानी है लेकिन विद्वान है, वो अभिमानी है, अहंगवादी है, लेकिन श्रेष्ठ ज्योतिष है, कार है, वायलिन का रचयिता, वायलिन के का प्रणेता है, वायलिन को बनाने वाला था, जो राग निकालने वाला वायलिन, उसको आप छोड़ दीजिए। और ये छोड़ दिया। रावण तो मुक्त हो गए, लेकिन सहस्त्रार्जुन का जो अंदर का अभिमान था वो भी कम नहीं हुआ ना। रावण को जिसने कैद कर लिया, उसके शक्ति का न केवल लोग रोहा मानने लगे, उसका अब अपना अहम बहुत ही ज्यादा हो गया। एक बार जा रहा था जंगल में, विश्राम करने के लिए रुक गया, और वो था आश्रम जमदग्नि का। लेकिन जब कोई अतिथि आ जाए ऋषियों के पास, तो जी जान से उसका आवभगत करते हैं। बड़ा ही सुंदर श्रेष्ठतम स्वागत हुआ। जो भी सेना थी अघा गई उस स्वागत से। आश्चर्य में सहस्त्रार्जुन,
आश्रम में रहने वाला, जंगल में ये रहने वाला आदमी महर्षि कहां से इतना प्रबंध किया? जब नग्न को बुलाए, कहे कहां से? ये मेरी कामधेनु है, ये मेरी कामधेनु है, मेरी कामनाओं की इच्छा पूर्ति करने वाली धेनु है, उसके कारण ये हुआ है। तो फिर आपके पास रहने की क्या जरूरत? अरे भाई, साधु संतों के पास ऐसी गाय जो चाहे सो पूरा कर ले, और आपके पास नहीं, इसको मत ले जाइए, ये मेरी जिंदगी है, मेरा प्राण है। लेकिन शस्त्रार्जुन कहां मानने वाला था? कहा ले चलो इसको अपने राज्य में, और वह वहां से लेकर के चल दिया। परशुराम को, उनका पुत्र थे, उनको पता चला, अपने भाइयों को लेकर के पता चला अभी अभी क्या है, वो पीछे पीछे गए लोग, दौड़े, देख रहे हैं तो बहुत दूर नहीं हुआ था, और जा करके सहस्त्रार्जुन को का वध करते हैं, उनकी सेना को नष्ट कर देते हैं, और वो गाय को ले आकर के पिताजी को सौंप देते हैं। सहस्त्रार्जुन मारा गया, उनकी सेना तहस नहस हो गई, और उनका बेटा परशुराम जमदग्नि के पास बेफिक्री से, कुछ भी नहीं लगा, अश्रांत, बिना थका हुआ वहां पर चला आया। परशुराम तो फिर कहीं जाए, ऐसे भाई लोग कहीं इधर उधर जाते, अब क्या बैठने वाला था, कौन भला आने वाला था। लेकिन उसमें जो बच गए थे, उनके कुछ बेटे बच गए थे शस्त्रार्जुन के, गए, उन्होंने पता लगाया, रेकी किया। आप रेकी समझते हैं कि कब ये परशुराम नहीं है, और आकर के और जमदग्नि का गला काट करके लेके चले गए। मां रेणुका रोने लगी, मां रेणुका रोने लगी, बिलखने लगी, ये क्या हुआ? परशुराम कहीं से सुने, दौड़े आए, उन्होंने कहा ये स्थिति है, और वो गए, जाकर के उनके जो भी लड़के थे, उनकी सेना थी, अब सबका वध कर दिया, और वो गला जो काट करके ले गया था उसको ले आए, और उनके धड़ से जोड़े, प्राण को संकल्पित किए। लेकिन शरीर एक संकल्पित शरीर हुआ। जमदग्नि चूंकि बहुत बड़े तपोधनी थे, इसलिए वह सप्तर्षियों में शामिल हो गए। कल मैंने बताया था, अत्रि की भी चर्चा किया था, वो सप्तर्षियों में शामिल हो गए। तो इस तरह से ये छोटी मोटी भूल और किस तरह का अंजाम देती है। दो छोटे छोटे खंड और बोल दूं, तब उसके बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा होगी। हम अभी 9वें स्कंध में घूम रहे हैं, और बहुत सारे चरित्र हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। 18,000 श्लोकों में बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कम से कम मुख्य चरित्रों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।
आरती उगल किशोर की जय, धन मन धन न्यो सावर की जय। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यो सावर की जय। आरती उगल किशोर की जय, धन मन धन न्यो सावर की जय। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यो सावर की जय। और श्याम मुख लीजय, और श्याम मुख निर्धन लीजय। हरि का रूप नयन भरि दीजय। हरि का रूप नयन भरि दीजय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, गाहि रखी वीरो मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि रखि मेरो मन लोभा। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यो सावर की जय। ओढ़े नील पीत पट सारी, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। कुंज बिहारी गिरवरधारी। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। फूलन सेज फूलों की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यो सावर की जय। कंचन धार कपूर की बाती, कंचन धार कपूर की बाती। हरियाए निर्मल भई छाती।